वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर फ्लड सर्वे जारी है। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब मुतासरा 27 अजला में 1857 टीमों ने डेटा जमा करना शुरू कर दिया। फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा की गई। टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम 1,057 अफराद से तफसीलात भी ली गई। डीजी इरफान अली काठिया का कहना है सैलाबी पानी में से गुजर कर मुतासरीन का डेटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। आपको अपडेट करें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फ्लड सर्वे जारी। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब मुतासरा 27 अजला में 1,857 टीमों ने डाटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा की गई। टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गई। डीजी इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाबी पानी से गुजर कर मुतासरीन का डाटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 21 रोज से बंद। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब सड़क टूट गई। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़कर काम चलाया जा रहा है। इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत। आपको बताएं सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 21 रोज से बंद है। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब सड़क टूट गई है। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़कर काम चलाया जा रहा है। इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अमर खान से। अमर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मोटरवे M5 की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि 21 रोज़ हो चुके हैं। मोटरवे M5 जो है वो मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से और शाह शम्स इंटरचेंज से जो है वो उस शरीफ इंटरचेंज से मुकम्मल तौर पर बंद है। बंद इसलिए की गई थी क्योंकि सैलाब ज़्यादा आ गया था। सैलाब के बायस जो है वो जो मोटरवे है वो उसमें नज़र हो गई थी, जिसमें पुल जो है वो टूट चुका था, जिसके बायस जो है मोटरवे M5 को तमाम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया था। पहले जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, बाद जो है वो तमाम ट्रैफिक के लिए उस शरीफ से जो है वो सक्कर तक जो है वो खोल दिया गया था। इधर से अगर हम मुल्तान से बात करें, मुल्तान से जो है वो यहाँ से आगे की तरफ मोटरवे M4 की तरफ जो है वो खोल दिया गया था। लेकिन मोटरवे M5 को जो है वो मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से शाह इंटरचेंज से जो है वो उस शरीफ इंटरचेंज तक आज 21 रोज हो चुके हैं। ये मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम ट्रैफिक के लिए बंद है। दोनों तरफ से जो है वो पुल टूट चुकी है, जिसके बाद जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जबकि मोटरवे हुकाम का ये कहना है कि शहरी जो है वो मुतबादल रास्ता जो है वो इख्तियार करें। मुतबादल रास्ता क्या है, इसी हवाले से अगर हम मजीद बताएं तो मुतबादल रास्ता जो है वो सक्खर से जिन्होंने मुल्तान आना है वो जो है उस शरीफ से इंटरचेंज से जो है वो नीचे उतर के जो है वो जो कौमी शराह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्होंने मजीद आगे मोटरवे पर सफ़र करना है, मोटरवे M2 M4 इस तरह M3 पर सफ़र करना है तो वो यहाँ से जो है वो मोटरवे M4 यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शेरशाह इंटरचेंज से आगे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं या शाह शम्स इंटरचेंज से जो है वो सफ़र कर सकते हैं। जबकि अगर हम मुल्तान के हवाले से बात करें तो जिन्होंने मुल्तान से सक्खर सफ़र करना है उनके हवाले से भी मोटरवे हुकाम का कहना है कि यहाँ से जो है वो शेरशाह इंटरचेंज शाह शम्स इंटरचेंज से जो है वो तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से उतरेंगे, इस कौमी शराह का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो उस शरीफ से दोबारा इंटरचेंज पर सफ़र करके मोटरवे पर सक्खर जो है वो जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अगर कौमी शराह है वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो रश जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक अभी यहाँ पे HTV LTV मोटर साइकिल इस तरह का जो है वो रश जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अगर हम बात करें रोज़ाना की बुनियाद पर जो किराया सक्खर से जो है वो मुल्तान आते थे ट्रकों के हवाले से, वो तकरीबन उनकी तादाद जो है 2000 से जो है वो 2500 जो है वो बताई जा रही है, जो कि कौमी शराह पर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें LTV के हवाले से तो LTV का भी यही है। कार और जीप इनके हवाले से बात करें तो 2500 से 3000 जो है वो गाड़ियां जो है वो कौमी शराह पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। पहले जो ये गाड़ियां थी मोटरवे पर जो है वो सफ़र कर रही थी, शहरियों के लिए आसानदेह सफ़र भी था, शहरी बआसानी सफ़र भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मोटरवे टूटी है, आज 21 रोज़ हो चुके हैं, शहरियों को जो है वो काफ़ी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना
ہے इनका मजीद ये भी कहना है कि शहरी जो है मुतबादल रास्ता जो है वो इख्तियार करें और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 माह लग सकता है मोटरवे को दोबारा बहाल होने में। जो है वो इसका मुरम्मत और बहाली का काम जो है वो जारी है। जैसे ही मुकम्मल होगा तो मोटरवे M5 को तमाम तो ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। अगर मेरा कैमरामैन जैन जो है वो इस वक्त कि मोटरवे M5 की जो है वो जी, खबर है मुल्तान से। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 विकस रोड से बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आमर खान, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 21 रोड से बंद, जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब सड़क टूट गई। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़कर काम चलाया जा रहा है। इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हदायत की गई है। आपको अपडेट करें, सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 21 रोड से बंद, जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब सड़क टूट गई। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़कर काम चलाया जा रहा है। इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत भी की गई है। अहमद खान से राब्ता बहाल हो गया है। अहमद खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अहमद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो इस वक्त हम भी शेरशाह इंटरचेंज मुल्तान पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त तमाम तो ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद है। जो भी शहरी यहाँ पर जिन्होंने सफ़र करना है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको जो है वो वापस जो है वो भेजा जा रहा है। उनको ये भी हदायत दी जा रही है कि कौमी शराह पर सब बात करें ट्रैफिक के हवाले से, तो ट्रैफिक की बहाव जो है वो बन चुके हैं। इस वक्त जो है वो अगर जो है वो अगर मेरा कैमरामैन जैन आपको दिखा सके कि ये वो मोटरवे है जो कि इस वक्त तमाम तक इंटरचेंज है, शेरशाह इंटरचेंज जो कि बंद है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो है वो कोई भी अगर गाड़ी यहाँ पर आती है तो उसको वापस जो है वो भेज दिया जाता है। इसके साथ साथ शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक बैनर लगाया गया है, यहाँ पर बैनर के मुताबिक जो है उन्होंने ये कहा गया है कि आर्जी तौर पर मोटरवे M5 जो है बावजह सैलाब उस शरीफ जो है वो इंटरचेंज से आर्जी तौर पर बंद की गई है। मुल्तान जाने वाले मुसाफिर हजरात बरास्ता अहमदपुर शर्किया N5 GT रोड जो है वो इस्तेमाल करके लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद जाने वाले हजरात जो है वो भी N5 जो रोड है GT रोड इस्तेमाल करके जो है वो शेरशाह इंटरचेंज जो है वो दाखिल हो सके और M4 पर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। और साथ साथ जो है वो शहरियों को सबसे बड़ी मुश्किलात ये पेश आ रही है कि जो भी शहरी यहाँ पर आ रहा है उन्होंने ये कहना होगा कि हमने मोटरवे M5 पर सफ़र करना है, सखर जाना है, तो उनको यहाँ से जो है वो भेज दिया जाता है। उनको बार बार मोटरवे हुकाम की जानिब से यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि शहरी जो हैं आप जो है वो उस शरीफ से जो है वो दोबारा सफ़र कर सकते हैं और बआसानी अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुँच सकते हैं। जो कि अगर हम बात करें जो कि शहरी मोटरवे हुकाम का मजीद ये भी कहना है कि शहरी जो है वो अपने घरों से निकलने से पहले, सफ़र करने से पहले हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करके मालूमात हासिल करने के बाद जो है वो सफ़र कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो मोटरवे पर पहले सफ़र कर रही थी गाड़ियाँ, अब जो है वो नीचे जो कौमी शराह है वहाँ पर जो है वो GT रोड, वहाँ पर जो है वो रश काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिससे ट्रैफिक के बहाव में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मजीद मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि जैसे ही काम जो है वो मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा तो मोटरवे M5 को तमाम तो ट्रैफिक के लिए मुल्तान से उस शरीफ इंटरचेंज तक जो है वो खोल दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। अमर खान हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 21 रोज से बंद है। आपको बताएं, दरिया सतलुज में सैलाब के पानी के बाद पानी की सतह नॉर्मल है। बहावल नगर में रिलीफ कैंप खत्म होने के बाद मुतासरीन रोड पर मौजूद हैं। मुतासरीन का कहना है सैलाब से घर बर्बाद हो गए, वहां रहना अभी नामुमकिन है। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं कासिम अली शेख से। सतलुज में सैलाबी रेला खत्म होने के बाद अब सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी दरियाई बेल्ट में पानी जमा है, जिसकी वजह से बेशतर लोग जो है वो अपने घरों को नहीं जा सकते। अभी भी आरफ वाला रोड पर लोग जो है सैलाब मुतासरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। किस तरह वो लोग जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, ये इनके खेमे इस तरह दिखाएं, ये इनका माल मवेशी है और ये यहाँ पर जो है वो इनका ये खैमा लगाया हुआ और ये इनकी चारपाई है, यहीं जो है इनका ये सारा कुल असासा है,
यहाँ बैठकर जो है वो ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों अभी तक अपने घरों को नहीं जा रहे हैं? आप अच्छा, अब तो पानी खत्म हो गया तो किस अब तो घर नहीं जा सकते, क्या हुआ? घर नहीं जा सकते, घर डिगे हुए हैं। अच्छा, जो घर बनाएंगे जाएंगे, कोई इमदाद होएगी कि तो जाएंगे। आप मेहरबानी करेंगे तो इमदाद होएगी, घर बनेगा तो मुड़ फिर जाएंगे। नहीं लेकिन तो फिर हम तो इंतजामिया ने भी खाना पीना खत्म करता, कैंप खत्म करते। हाँ जी, कोई नहीं आएगा आंदा जाना। अपना खाना पीना किवें कर रहे हो? खाना पीना बस थोड़ा घना अपना जरा आपको अगे सी वो कर रहे हैं, बकाया कोई इधर पकड़ते कर रहे हैं उनको नहीं। अच्छा, आदे जाने को नहीं। चलो तुसां दसो, माल मवेशी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? बस बहुत बकरी है, थोड़ा बहुत जो मिल जावे वो पा जाए, कोई इस तरह से गुजारा कर रहे हैं, रोड पर खड़े हैं, बैठे हैं। कदों तक तुसा अपने घर जा सकते हो? पानी जो खुशक हो गया जावांगे, पानी चल रहा है वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये है वो सैलाब मुतासरी जो कि अभी भी आरफ वाला रोड पर एक खेमे लगाकर जो है वो यहाँ मजबूरन जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका कहना है कि अभी भी इनके घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, अब वहाँ पानी मौजूद है जिसकी वजह से ये अपने घरों को नहीं जा सकते और यहीं बैठकर जो अभी भी जो है वो जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। तो इस तरह जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से भी रिलीफ कैंप खत्म कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद जो सैलाब मुतासरीन है वो यहाँ। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। लियाकतपुर में नूरवाला का मेहनत कश की कई सालों की मेहनत सैलाबी पानी की नजर। मुतासरा शख्स ने दिन रात की मेहनत के बाद कमरा तामीर किया, मगर सैलाबी पानी की वजह से घर किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खतरा। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन महमूद से। लिया सैलाब में तकरीबन जो ज़मीन का लेवल है इससे 10 फुट ऊंचा पानी था। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो ये देखा जा सकता है कि इस टाइम जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये ज़मीन के यहाँ का जो लेवल है उससे 6 फुट ऊंचा है, जबकि इस कमरे के ऊपर तकरीबन 4 फुट जो है पानी आ गया था और ये कमरा जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, ये खुल चुका है। ये एक मजदूर का कमरा है जो कि शदीद परेशान है। आज भी इनका सामान जो है खुले आसमान तले पड़ा हुआ है। अपने बच्चों के साथ जो है ये खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। कैंसर आंदे पैसे कमरा दा खड़े साडा बहुत खुला खड़ा है, समझी असा ना बाहे सकदो इंदे ना यो थे सकदो, समझी गरीब बंदे ते बढ़ावन दी फुर्सत ही कहीं असा कने जो बढ़ावन दी फुर्सत होए, समझी हुण साडे बच्चे ही धोपते बैठे ना असा ही धोपते बैठो ना साडे कने की तंबू वगैरह जो होंदे छां ते असा बाहे सकूं। गरीब बंदे से पिछा गुजरने पियो, ये सामान ये साडा सामने है डरदा पे। इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सामान खुले आसमान तले पड़ा है, जबकि ये खुद भी खुले आसमान तले बैठे हैं। इंतजामिया जो है ऐसे जो घर हैं जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जो कि गिरने के करीब है, फौरी तौर पर उनकी तामीर करवा के दे ताकि ये पहले जैसे कि सैलाब से कबल जो जैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे अब जो है दोबारा से ये अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। जी शुक्रिया हसन अपडेट करने के लिए। बुरेवाला से अपडेट करें। बुरेवाला में एक माह बाद सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी। पाकिस्तान योगा कौंसिल का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इक़दाम। 21 लाख रुपए की खती रकम से 300 खानदानों में एक महीने का राशन तकसीम किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे काशिफ इकबाल चौधरी। सैलाब ज़दगान की अपने घरों को वापसी शुरू हो चुकी है और उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान योगा कौंसिल के पैटर्न चीफ योगी रियाज खोखर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा कि पाकिस्तान योगा कौंसिल सेहत के साथ साथ खिदमत के मैदान में भी उतर चुका है और आज फ़ख्र से हम बताना चाह रहे हैं कि 21 लाख की एक खतीर रकम आज अड्डा कच्ची पक्की के ऊपर 4 मौज़ा जात में तकसीम की जा रही है और बड़ी शफाफियत से तकसीम की जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम को मुखय्यर ज़रात अब मैदान में आएंगे तो ये लोग आबाद हो सकेंगे। तो सब जिनको अल्लाह ने दिया है उसके देने में से आपने देना है, तो आप तकलीद करें पाकिस्तान योगा कौंसिल बुरेवाला की। जी बिल्कुल, आपने योगी रियाज खोखर की बात सुनी। उनका यही कहना था कि मुखय्यर हजरात मैदान में आएंगे तो सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जो हैं वो कम होंगी। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान योगा कौंसिल की सुप्रीम कमेटी के चेयरमैन मियां अशरफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का, टीम पाकिस्तान योगा कौंसिल बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का, कि उन्होंने एक खतीर रकम जमा की, उसके बाद हमने इसके पैकेज बनाए और आज हम 4 मौज़ूआत के घराने से वहाँ से लोगों को बुलवाया यहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ पे रास्ते नहीं पूरी तरह खुले। तो जिस तरह हम आगे आए हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरह बाकी इदारे भी आएँ और NGOs भी आएँ, मुखय्यर हज़रात आगे आएँ, ताकि जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं उनकी मुश्किलात कम से कम हो जाएँ।
और अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे इस बात की। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने पाकिस्तान योगा कौंसिल के मेंबरान की बात सुनी। उनका यही कहना था कि हुकूमती इदारों के साथ साथ जो मुखय्यर हजरात हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर जो है मैदान अमल में आना चाहिए, और जो सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस आ चुके हैं उनको इस वक्त जो है अमदाद की बहुत ज़्यादा अशद जो है ज़रूरत। भक्कर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन है। पीरा फोर्स के हमरा तजावजात में आने वाली दुकानें मसमार कर दी गईं। सिटी एरिया में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का 80% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, रेहड़ी बानों को बाजार में नहीं आने देंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे असलम बलोच। पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर बखर चौधरी मोहम्मद अशरफ और असिस्टेंट कमिश्नर बखर महताब अहमद खान बलोच ने जहां तजावजात के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश की है। इस वक्त बाजार जो है वो कुशादा नजर आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर पैरा फोर्स से मिलकर ये वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर बखर, मजीद उनसे जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी असलम साहब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक जो शहर की जितनी इंक्रोचमेंट्स थी वो हमने काफ़ी हद तक रिमूव कर ली हैं। बहुत थोड़ी सी रह गई हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो मेन हमारा किंग गेट से जीपीओ चौक था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। आपके सामने अब मलबा उठाया जा रहा है और अगले 2-3 दिनों में वो मलबा उठा लिया जाएगा और वो एक आपको एक बड़ी साफ़ सुथरी और क्लियर सड़क नज़र आएगी इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने रेडियो की बात की है तो रेडियो के लिए हमने 2-3 साइड से बाज़ार बनाए हैं। गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 1 लाख के करीब अमाउंट की बनती है रेडी, 70,000 से 1 लाख, तो वो तैयार करके उनको बड़ी खूबसूरत सी जिसकी डिज़ाइनिंग जो थी वो वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने मंजूरी दी थी, वो तैयार करके भी उनको डिलीवर कर रहे हैं। और उनके 2-3 साइट्स हमने बनाई है। खानसर चौक है, जीपीओ चौक है, जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसके सामने उनको एक लाइन में खड़ा करके और एक खूबसूरत और बेहतर रोज़गार का सिलसिला दिया है जी उनको। आप बात सुन रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर बखर महताब अहमद खान बलोच साहब की। उनका ये कहना है कि हुकूमती हिदायत पर जहां तजावजात का खात्मा यकीनी बना रहे हैं, वहीं जो रेहड़ी बानू का कारोबार मुतासर हुआ था उनको भी मुतबादिल जगह फराम कर दी है। इस तरह जंग बखर रोड, जीपीओ चौक और वहां पर भी रेहड़ी बाजार कायम किया गया है। और इसके अलावा जो हुकूमती हिदायत पर जो नई रेहड़ियाँ हैं उनको वो भी फराम की जा रही हैं। इस तरीके से बाजार में जो चलने फिरने वाली रेहड़ियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया असलम बलोच आपका। मियांवाली में सिविल लाइन रोड राहगीरों के लिए वबाले जान बन गया। सिविल लाइन रोड पर ट्रैफिक का रश, हादसात मामूल बन गए। मजीद अपडेट जानेंगे अख्तर मज्जाद से। अख्तर बताएगा। अगर बात की जाए जीपीओ चौक से लेकर हस्पताल चौक सिविल लाइन रोड की, तो सूरत हाल ये है कि कोई ऐसा रोज नहीं जिस रोज इस रोड पर कोई न कोई हादसा ना हुआ हो। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से, क्या देखते हैं? आपके सामने, आपकी शॉप के सामने रोड है। ये सर मियांवाली का सबसे मेन रोड है। ये जीपीओ चौक से शुरू होता है और ये सरगोदा मोड़ तक चले जाता है। यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। रोज़ाना कोई ना कोई हादसा होते हैं, कोई चिंची वाला आपस में लग जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला लग जाता है। इंतज़ामिया की ये गफलत है। ये हॉस्पिटल रोड है, ये सामने DHQ है, नादरा ऑफिस है, यहाँ पर मियांवाली का मेन रोड है। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, इंतजामिया की गफलत है ये। जी, इंतजामिया की गफलत की वजह से यहाँ पे हादसात हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं यहाँ पे इतने हादसात क्यों होते हैं, क्या वजह है? सर जी, रश है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हादसा हो जाता है। इसके लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। इंतजामिया से कहो कि स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इस भाई की बात सुनी कि यहाँ पे हादसात की बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार तैनात नहीं होते, जिसका जिधर से दिल करता है वो स्पीड से जहाँ से ही गुजरता है। उसके अलावा यहाँ पे लिंक गलियाँ जो हैं मोहल्ला जात को और दीगर बाज़ारों को जाने वाली वो भी हैं। वहाँ से जब लोग अचानक निकलते हैं तो मेन पे स्पीड से आने वाली जो गाड़ी, मोटरसाइकिल या रिक्शा है, तो उनका आपस में टकराव हो जाता है। जब तक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस पर कोई खासा नोटिस नहीं लेगी तब तक ये हादसा जारी रहेंगे। जी शुक्रिया अख्तर मज्जाज अपडेट करने के लिए। जहानिया में बाईपास पर करोड़ों की लागत से तामीर शुदा बस स्टैंड गैर फाल। ड्राइवर बाईपास की मरकजी सड़क पर बसें रोककर सवारी बिठाने लगे।
बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। बस स्टैंड नशेइयों की माचका बन गया। तफसीलात से आगाह करेंगे जैन यूसुफ। मैं इस वक्त बाईपास बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया, मगर अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद तहसील इंतजामिया और जिली इंतजामिया की नाअहली के बायस ये बस स्टैंड फाल ना हो सका है, जिस वजह से बस ड्राइवर हजरात बसें सड़क पर खड़ी कर लेते हैं और आए रोज खतरनाक हादसा रोनमा होते हैं। इस वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, ये जो करोड़ों रुपया लगा के गवर्नमेंट ने बस स्टैंड तैयार किया है, यहाँ पे बसों की आमदोरफ्त ना होने से एक तो ये जनाब जराइम पेशा अफराद का माजगा बना हुआ है, दूसरा रोड पे गाड़ियाँ खड़े होने से हादसा में इजाफा। पिछले दिनों भी काफ़ी अमवात हुई, तो इस सिलसिले में थोड़ा सा कदम उठाया, लेकिन वो अगर ये टर्मिनल आबाद हो जाए तो टर्मिनल फीस से टाउन कमेटी जहानिया की आमदन में भी इजाफा होगा और जो रोड पर होने वाले हादसा हैं उनसे भी बचा जा सकेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों को कहना है कि बस स्टैंड गैर फाल होने से यहाँ पर 7-7 दिन सरेआम जुआ चलता है और जो नशे हज़रात है उनके माजगा बन गया है। ताहम शहरियों ने इस जिली इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया जैन यूसुफ आपका। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल बहावलपुर नसरुल्लाह मलिक के तबादले का मामला कमिश्नर मुसर्रत जबी की तरफ से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा गया मरासला वजह बना। चीफ ऑफिसर की मॉडल हैंड कार्ड्स की खरीदारी की गई बेजाब्तगियां वजह बनी। कमिश्नर ने मरासले में चीफ ऑफिसर के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश की। करोड़ों रुपए मालियत का ई टेंडर गैर कानूनी तरीके से पास कर दिया गया। चीफ ऑफिसर नसरुल्लाह मलिक ने हैंड कार्ड्स की खरीदारी के दौरान तमाम पेपर रूल्स नजरअंदाज किए। मॉडल हैंड कार्ड्स के लिए कवानीन नजरअंदाज करते हुए ठेका एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। हैंड कार्ड्स की खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत ने 15 करोड़ के फंड्स जारी किए हैं। आपको बताएं, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल बहावलपुर नसरुल्लाह मलिक के तबादले का मामला है। कमिश्नर मुसर्रत जमी की तरफ से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा गया मरासला वजह बना। चीफ ऑफिसर की मॉडल हैंड कार्ड्स की खरीदारी में की गई बेजाब्तियां वजह बनी। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुसलसल चालान करने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता माह सितंबर में 30,000 से ज़ायद चालान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना भी किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। सिटी ट्रैफिक पुलिस की माह सितंबर के हवाले से अगर कारकर्दगी के मुतालिक बात जानी जाए तो रवा महीने कितने चलान किए गए हैं और स्पेशली और स्पेसिफिकली किन किन चीज़ों को टारगेट किया गया, तो इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं और रवा महीने कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ DSP सिटी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद कज़ाफी साहब मौजूद हैं। 30,000 से ज़ायद जो है ना हम लोगों ने चलान पुट कर चुके हैं हम लोग अब तक की, और 1.5 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने जो है ना वो हो चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सेंस में है कि तमाम जो है ना अपनी जो वायलेशन है उससे बाज रहें। हमें कोई रेवेन्यू जनरेट करने का कोई इशू नहीं होता। असल मकसद होता है कि आप अपनी सेफ्टी को मैय्यज़ रखें या वायलेशन इस तरह से न करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे, माली या जानी। तो इस सिलसिले में जो है ना हम लोगों ने जितना हो सका है उस हवाले से उसको जनरेट किया, चलान जनरेट किए हैं, मामलात किए हैं, स्पेशल कैंपेन चलाई हैं। हमारा मकसद ये है सबसे पहले कि जान की हिफाजत, एक्सीडेंटल जो रेशो है वो 110% कम होनी चाहिए, बल्कि ख़त्म होनी चाहिए। कोई एक भी जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो कानून पे पड़ती है। तो इस सिलसिले में जितनी कंडीशंस हमसे हो सकती हैं वो हम तमाम अप्लाई करते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना वो लाजिम बुजुर्ग पे तमाम कानून को अमल करें जिससे तमाम चीज़ें जो है ना दुरुस्त हो जाए प्लीज़। यकीनन इसका बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ यही है कि शहरियों को कानून की बालादस्ती बताई जा सके, और जब हम सड़क पर निकलते हैं तो उसका भी बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि हम कानून की मुकम्मल पासदारी करें और कानून हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो उसको हर तरीके से फॉलो करना एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में वकला की गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे। महर इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। महर इमरान बताइएगा।
جی بالکل، اس وقت ڈسٹرکٹ بار ملتان میں موجود ہیں اور پنجاب بار کے انتخابات کی ہم بات کریں تو جو امیدواروں کی ہے وہ گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہیں. کل آخری تاریخ ہے نومینیشن پیپر سبمٹ کروانے کی. اس حوالے سے اگر مجموعی طور پر بات کریں تو ملتان کی 4 سیٹوں پر 28 امیدوار اس وقت تک سامنے آئے ہیں. وہاڑی کی 2 سیٹوں پر 10 سے زیادہ جو امیدوار ہیں وہ سامنے آئے ہیں. 1 نومبر کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پولنگ ڈے ہوگا. کتنی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں, امیدوار کیا کر رہے ہیں, ووٹرز کیا سوچ رہے ہیں, اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. اس میں ملتان ڈویژن میں ٹوٹل جو ہے وہ 13 تحصیلز ہیں اور اس میں ملتان کی 4 سیٹیں ہیں, بہاڑی کی 2 سیٹیں ہیں اور خانے وال کی 2 اور لودھرا کی 1 سیٹ ہے. اور اس وقت جو ہے نومینیشن کا جو ہے مرحلہ وہ چل رہا ہے. کل لاسٹ ڈیٹ ہے نومینیشن پیپر کا اور اس کے بعد پھر سکیوٹنی ہے اور اس طرح جو ہے 1 نومبر کو جو ہے الیکشن. یہ پنجاب بار میں ہی جمع کروانے پڑتے ہیں. ہاں پنجاب بار میں, پہلے پنجاب بار میں, لیکن وہ اس کو ڈیل جو کر رہا ہوتا ہے وہ ایجی کر رہا ہوتا ہے ایڈوکیٹ. آپ بھی امیدواروں میں ایک امیدوار ہیں, کمپین کیسی جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ میں آلریڈی ممبر پنجاب بار ہوں بھی صحیح لودھرا سیٹ سے اور اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمارے 8 کینڈیڈیٹ ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھی کمپین جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی خیر کرے گا. ہر کینڈیڈیٹ زور لگا رہا ہے تو انشاءاللہ 1 نومبر کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. بالکل 1 نومبر کو انتخابات ہیں پنجاب بار کے. وہ جو امیدواران ہیں وہ اس وقت جو اپنے اپنے ووٹر سے ووٹ بھی وکلا سے مانگ رہے ہیں اور ان کا ایک ہی منشور ہے کہ وکلا کی فلاح و بہبود. جی شکریہ مہر عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان نشتر اسپتال سینٹرل ٹیسٹنگ لیب سسٹم کی استعداد کار میں اضافہ. سینٹرل لیب میں 1 گھنٹے میں 4400 ٹیسٹ کیے جانے لگے. ایم ایس نشتر اسپتال نے مرکزی لیب کی پرفارمنس کا جائزہ لیا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے گوہر رحمان شیخ. جنوب پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشتر ہاسپٹل میں پورے جنوب پنجاب سمیت بلوچستان سے آنے والے مریضوں کو سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جو مانیٹرنگ ہے اس کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ڈاکٹرز ہیں, عملہ ہے اور مینجمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس ہے نشتر ہاسپٹل, وہ مختلف وارڈز کا وزٹ بھی کر رہے ہیں. خصوصی طور پر جو لیبز کی ایفیشنسی ہے اس کو مزید بہتر بنانے اور تمام لیب سسٹم کو مکمل طور پر فعال کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وزٹ کیا گیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر راؤ امجد ایم ایس نشتر ہاسپٹل کی جانب سے جو مرکزی لیب ہے وہاں کا دورہ کیا گیا ہے, ڈاکٹر سے بریفنگ بھی لی گئی ہے اور لیب کی جو ایفیشنسی ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے. سر کیا کہیں گے؟ یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی انہونی خبر ہو کہ نشتر کی لیبارٹری اس وقت دنیا کی جدید ترین جو اکوپمنٹ ہے لیب کا وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر کے اندر یہ جو ہے TLA اس کو بولتے ہیں, ٹوٹل لیب آٹومیشن, اور یہ پہلا یونٹ تھا جو کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے اندر نشتر میں لگایا گیا تھا آج سے 2 سال پہلے. اور یہ سیم کمپنیز کے ساتھ ہے اور یہ سیم اکوپمنٹ ہے جو کہ آغا خان یوز کر رہا ہے. آغا خان لیبارٹری نے جو ہے وہ اس کے ریٹس میں اور ہمارے ریٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے, کوالٹی سیم ہے اور اس کو TLA بولتے ہیں, ٹوٹل لیب آٹومیشن سسٹم, اور یہ پاکستان کے اندر پہلا ہے. اب دوسرا بھی لگ گیا ہے PKLI میں, پبلک سیکٹر کے اندر ہمارا پہلا تھا. اور یہ بھی ایک بڑی میں آپ کو معلومات کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ ہم نے یہاں پہ ایک نشتر روڈ کے اوپر ہم نے ایک بنایا ہوا ہے آؤٹ لیٹ نشتر لیبارٹری کا. اگر آپ ہمارے سے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ آغا خان لیبارٹری کے سٹینڈرڈ کے ٹیسٹ ہیں, اسی اکوپمنٹ کے اوپر کیے جا رہے ہیں اور انتہائی سستے ہیں. جی ایم ایس نشتر ہاسپٹل ڈاکٹر راؤ امجد کی جانب سے جو مرکزی لیب ہے وہاں کا وزٹ کیا گیا ہے, مریضوں سے بات چیت بھی کی گئی ہے اور اس کے اوپر مریضوں کے لیے اچھی خبر بھی ہے کہ نشتر انتظامیہ کی جانب سے ایسا نظام مزید مرتب کیا جا رہا ہے جس میں کم سے کم وقت کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہو سکے اور جو مریض یہاں پر آئے ہوتے ہیں ان کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے اور کم سے کم وقت میں وہ رپورٹس بھی حاصل کر سکیں. بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ آپ کا.